press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आलिया शाह को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित शाह, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जबरदस्त नॉलेज रखते हैं और उनकी प्रेडिक्शंस कमाल की होती हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कि हमारे प्रोग्राम में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया के एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जिनके बहुत सारे प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं। खासतौर पर इन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट होने के साथ, और भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर ये बड़ी उम्दा बात करते हैं। तो हम इनको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर अंकित शाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। नमस्कार आलिया जी, थैंक यू फॉर होस्टिंग मी। जी थैंक यू कि आप मेरे प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब से जो है वो ट्विटर पर बात हुई और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने ये कहा कि हम प्रोग्राम एक करते हैं साथ, और ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे हम जानना चाहते हैं कि इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है। और अच्छा चलिए, वैसे तो मैं आपकी प्रेडिक्शंस के हवाले से भी बातचीत करना चाहूंगी, लेकिन हम बात का आगाज उस टॉपिक से करते हैं कि जहां पर हम ये देख रहे हैं कि डॉक्टर जयशंकर रशिया में, और वहां पर कई एक बातें हुई जिसपे मैंने एक दो उसके अंदर टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने प्रोग्राम किया भी, लेकिन इस वक्त जो मेरे सामने खबर है वो ये है कि रशिया की तरफ से कहा गया है कि हम इंडिया की परमानेंट जो सीट है टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसको सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने इसमें G20 में की समिट के दौरान इंडिया ने जैसे जो है वो एक बैलेंस रखा है और कहा ये गया है कि ट्रू ट्रायम्फ फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो परमानेंट सीट की बात हो रही है, आप कितने पुरउम्मीद हैं इंडिया कि उनके लिए वाकई ये एक आसान बात होगी? रशिया ने इसको सपोर्ट किया, और भी लोग सपोर्ट कंट्रीज सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो ट्रू ट्रायम्फ की उन्होंने बात की, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी अक्सर हम भी बात करते हैं कि एक तरफ जहां मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं क्लोज पार्टनर्स, और वहीं पर जब डॉक्टर जयशंकर रशिया जाते हैं तो उनको हाथों हाथ लिया जाता है और कहते हैं कि हम क्लोज पार्टनर्स हैं। तो ये बैलेंस जो कि हम कायम नहीं रख पाते, हमने देखा पाकिस्तान में कई दफा बात की जाती है और भी कई कंट्रीज, ये आप कैसे कायम रख पाते हैं? जी ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी देखिए, पिछले 9 साल में 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनका जो एक रोल था वो प्राइम मिनिस्टर प्लस एक्स्ट्रा फॉरेन मिनिस्टर का रहा है। अगर आपने नोट करा हो तो बहुत सारे रीजन्स जिसको नेग्लेक्ट किया जाता था वर्ल्ड वाइड, उन सब पे फोकस शुरू हुआ। और ना सिर्फ ये, पिछले 2 टर्म्स में उन्होंने जो पर्सनल रैपो क्रिएट किया है अमॉन्ग्स्ट लीडर्स, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा हुआ है कि आज जब हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भारतीय लोग ग्लोबल लीडर को वोट करने वाले हैं, किसी नेशनल लीडर की इलेक्शन के लिए नहीं जा रहे। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम एक जो प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी 2030 का डाला है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट पावरफुल मैन ऑन अर्थ बाय 2030। मैं फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर तो आप भूल ही जाओ, राइट? उनसे तो मिलना ही भूल जाओ, ठीक है? तो 2030 तक हम जो ये गोल्स देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के, जहां पे पिछले लास्ट 6 मंथ्स में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे जयशंकर जी को प्रॉप अप किया है और खुद थोड़ा बैक सीट ले लिए हैं। तो अब जो है नेशनल लीडर्स को हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी खुद नहीं मिलते। ये लास्ट 6 मंथ्स में ये चेंज आया है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने जितनी भी जिम्मेदारियां निभाई हैं वो P5 से भी ज्यादा निभाई है। चाहे वो कोविड वैक्सीन की बात हो या यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट रुकवा के वर्ल्ड के सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट करने की बात हो, चाहे टर्की में अर्थक्वेक हुआ हो तो सबसे पहले कौन पहुंच गया उसकी बात हो।
तो हर जगह जहां जहां विश्व को जब जरूरत पड़ी तो P5 से कहीं आगे बढ़ के भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और कोविड के दौरान जिस तरह हमने वैक्सीन और कोवैक्सीन प्लेटफॉर्म का जिस तरह से शेयरिंग किया 100+ कंट्रीज के साथ, भारत ने मना किया कि हम डेड बॉडीज के ऊपर प्रॉफिट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम हमारी जेब से पूरे विश्व को बचाएंगे हमारे पैसों से। तो ये जो इसका जो इम्पैक्ट आया है, इससे वर्ल्ड वाइड जितने भी इकोनॉमिक मॉडल्स थे, जिसको हम एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म बोलो या कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म बोलो, ये सारे इकोनॉमिक मॉडल्स को भारत ने हिला के रख दिया है, जिसको हम सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल बोलते हैं, जिसको ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट फोकस नहीं है, ह्यूमैनिटी उससे कहीं आगे बढ़कर है। तो इस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स में जहां पे आपने P5 से भी ज्यादा जिम्मेदारी वर्ल्ड वाइड निभाई है, बहुत समझने वाली बात है कि ना सिर्फ हम वो सीट को डिजर्व करते हैं, अपितु अगर वो सीट नहीं भी मिलती तो आपको ये समझना है कि ग्लोबल साउथ का भारत एक लीडर बन चुका है। तो आपने देखा कि भारत ने कैसे ब्रिक्स में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया, बिल्कुल वैसे भारत ने G20 में अफ्रीकन यूनियन को रिप्रेजेंटेशन डलवाया। जब भी वर्ल्ड में नया सुपर पावर या नया ग्लोबल स्टेटस खड़ा होता है तो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस देखते हैं इंस्टीट्यूशंस पे। तो भारत में G20 जो है वो क्लोज हो गया और अब G21 बन चुका है, ये भारत ने किया। अब एक फॉर्मुलेशन बन चुका है कि ग्लोबल साउथ तय करेगा कि क्या होना चाहिए, और भारत वो आवाज सारी मल्टीलैटरल बॉडीज में रखेगा कि हमने 100+ नेशंस ने ये डिसाइड कर रहा है, आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बता दो। दिस इज द स्टेटस विच वी हैव अर्न्ड। तो आप बिल्कुल भी सरप्राइज ना हो कि धीरे धीरे आप देखते जाएंगे कि वर्ल्ड के बहुत सारे, आपने देखा ही है कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को हमने फायर करा, 4141। तो पूरे वेस्टर्न कलेक्टिव को भी एक मैसेज गया है कि ये वो पुराना वाला इंडिया नहीं है, दिस भारत हैज कम ऑन द ग्लोबल स्टेज। और रशिया के साथ तो हमारे पीपल टू पीपल टाइज आप जानते ही हैं, डिफेंस टाइज तो पहले से थे, लेकिन जो मैंने प्रेडिक्ट करा है कि पीपल टू पीपल टाइज इतने बढ़ने वाले हैं, और जयशंकर जी ने जो बात करी रशियन लैंग्वेज की, तो जिस प्रकार का फाइनेंशियल रीसेट हम आगे आते हुए देखने वाले हैं, जो मैंने 2025 के आसपास प्रेडिक्ट करा है, करेंसीज का फाइनेंशियल रीसेट, उसको देख के रशिया विल बी द रिचेस्ट कंट्री फ्रॉम 2025 टिल 2050, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जी डॉक्टर अंकित शाह, हम आपकी प्रेडिक्शंस की तरफ इसके बाद आते हैं, लेकिन आपने ये तो ठीक है परमानेंट सीट पे जो आपने बात की, उसके साथ ही मेरा एक जो सवाल था इसके साथ वो ये भी था कि जो ये आप बैलेंस रख पाते हैं, जैसे कि अब रशिया में भी वैसे ही इस्तेमाल वही सब कुछ और अमेरिका में भी वही, तो दो बड़ी सुपर पावर्स के साथ ये बैलेंस कैसे रख पाते हैं? जी हाँ, तो बैलेंसिंग के लिए जो पूरा एक नेशनल डॉक्ट्रिनल चेंज आया है फॉरेन पॉलिसी में, जो मैं आपको समझाता हूँ। पहले यूपीए के दौरान, मतलब 2014 से पहले, जब हम चाइना के साथ डील करते थे तो वो पूरा जो डिस्कशन होता था वो अमेरिका के साथ ज्यादा होता था चाइना को डील करने के लिए। अब इस गवर्नमेंट में क्या चेंज आया है कि चाइना को डील करने के लिए जो डिस्कशन होता है वो रशिया के साथ होता है। समझ आई? बिल्कुल वैसे अमेरिका को मैनेज करने के लिए जो भी डिस्कशन होता था वो रशिया के साथ होता था। अब इस गवर्नमेंट में 2014 के बाद अमेरिका को मैनेज करने के लिए जो डिस्कशन होता है वो इजराइल के साथ होता है। ठीक, पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए जो डिस्कशन भारत करता था, राइट, वो जो है ईरान के साथ करता था। अब 2014 के बाद डिफरेंस ये आया है कि पाकिस्तान को मैनेज करने के लिए जो डिस्कशन होता है वो सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ होता है। समझे? तो दिस इज हाउ द एंटायर नेशनल डॉक्ट्रिन ऑफ जियोपॉलिटिक्स हैज चेंज्ड। तो जिस कंट्री को आपको मैनेज करना है उसके दुश्मन के बजाय उस नेशन के साथ आप इनपुट्स और आउटपुट्स का एक्सचेंज करते हैं जिनका इन्फ्लुएंस उस कंट्री में ज्यादा है। इसकी वजह से हम सारी कंट्रीज को बैलेंस कर पाते हैं।
तो आपके दोस्त के साथ हम मैनेज करते हैं आपको, आपके दुश्मन के साथ नहीं। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आलिया शाह जी के सवाल और अंकित शाह के जवाब आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जिसमें दोनों ने बात की काफी सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में और खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि विश्व भर में बहुत कुछ हो रहा है। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब रशिया के दौरे पे थे, जिसके बाद रशिया ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट के लिए दावा ठोका है और भारत को सपोर्ट करने का फैसला लिया है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और उम्दा जीत होगी। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।